देख रहे हैं पंच न्यूज एनसीआर और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। अधिक अपडेट्स के लिए बने रहिए पंच न्यूज एनसीआर के साथ। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। फैक्ट्री विस्फोट के बाद अल्जीरिया से भारतीय मजदूर का शव वापस लाने पर डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने कहा, हमारे देश के निवासी अनादि कुमार मिश्रा का 17-18 जुलाई को अल्जीरिया में एक औद्योगिक दुर्घटना में निधन हो गया था और हम उनके पार्थिव शरीर को लाने का प्रयास कर रहे हैं। दुर्भाग्य से इसी बीच में उनके पिता राजेंद्र प्रसाद का भी निधन हो गया। परिवार के सदस्यों से भी बातचीत हुई है। इस दौरान विभिन्न स्तरों पर मेरे द्वारा समन्वय और संवाद किया गया है। श्रमायुक्त उत्तर प्रदेश के माध्यम से अल्जीरिया में हमारे भारतीय दूतावास को भी इस संबंध में अनुरोध पत्र भेजा गया है और परिवार का विवरण सहमति पत्र भेजा गया है और हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जल्द ही उनका पार्थिव शरीर भारत लाया जाएगा। पूर्ण परिस्थितियों में हमारे देश के निवासी श्री अनादि कुमार मिश्रा जी का देहांत एक दुर्घटना में, तो औद्योगिक दुर्घटना में अल्जीरिया में हो गया 17-18 जुलाई में, और उसके क्रम में उनके पार्थिव शरीर को लाने का प्रयास हम लोग यहाँ कर रहे हैं। दुर्भाग्यवश इसी बीच में उनके पिताजी राजेंद्र प्रसाद जी का भी देहांत हुआ है अभी 2 दिवस पूर्व। इसके क्रम में मैं स्वयं भी उनके गांव में गया था और जो हमारे मृतक अनादि जी हैं और श्री राजेंद्र प्रसाद जी की जो विडोज हैं उनसे मेरी बातचीत हुई है, परिजनों से भी बातचीत हुई है और परिजनों का यह आग्रह है कि उनके पार्थिव शरीर को अनादि जी को वहां से लाया जाए। इसके क्रम में विभिन्न स्तरों पर मेरे द्वारा समन्वय और संवाद किया गया है। श्रमायुक्त उत्तर प्रदेश के माध्यम से भी अल्जीरिया में हमारे भारतीय दूतावास को इस विषय में अनुरोध पत्र भेजा गया है और परिवार के जो विवरण है, सहमति पत्र हैं, वो भेजे गए हैं और हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि शीघ्र ही उनके जो पार्थिव शरीर है वो हमारे बीच में होगा और जो भारतीय परंपरा, हिंदू परंपरा से उसका अंतिम संस्कार होना चाहिए उसे हम कराएंगे। साथ में यह भी आवश्यक है कि वो चूंकि हमारे एक कुशल कारीगर के रूप में सर्ल टंच जो कंपनी है अल्जीरिया में, वहां पे काम कर रहे थे, तो उसमें जो उनकी देयताएं हैं उसको उनसे दिलवाया जाए और अन्य जो शासकीय योजनाओं से, भारत सरकार के मानकों से, प्रदेश सरकार के मानकों से हम लोग लाभान्वित कर सकते हैं, उसे भी हम लोग सुनिश्चित कराएंगे।